हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज का जो वीडियो हमारा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट टाइम हमने सभी इंट्रोडक्शन को पोस्ट किया हुआ था आईपी के माध्यम से। जो लास्ट वाली वीडियो हमारी प्रैक्टिकल फाइल के लिए डली हुई है, तो उसमें हमने बताया था कि एसएलडी, एएसटी और आईडीडी क्या होती हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन इंग्लिश में लिखा हुआ है। जिसको इंग्लिश में समझ आए इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी में आज की वीडियो में जो है हिंदी में हमने पोस्ट करने की कोशिश किया है। तो आप लोग हिंदी भी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन उसमें एसएलडी और एएसटी के बारे में इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो आप लोग जो इंट्रोडक्शन सब लोग लिख रखा है, तो हम अपनी वीडियो को भी बिना लेट किए हुए अपने आप तक पहुंचाने को सबसे पहले आईपी की इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आईपी क्या होती है वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे। इंग्लिश हिंदी में भी है, हिंदी में भी आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चों ने लिख भी रखा है, तो वो भी उनकी लिखने की आवश्यकता आगे नहीं होगी। तो उसके बाद पेज नंबर सेकंड है ये। सेकंड पेज पे उसी के बारे में दिया गया है, इसको आकलन कैसे करते हैं, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ की जाती है, उस सारी के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। पेज नंबर नेक्स्ट में भी यही सारी चीज़ें लिखी गई है। इंट्रोडक्शन टू आईईपी क्या होती है उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें और अपनी फाइलें में इसको शामिल करें, क्योंकि ये फाइल आप बनाएंगे तो इसका फाइल बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको कुछ जानकारियाँ उपलब्ध हो सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि आईपी जो हम बना रहे हैं, ये आपको 2-3 दिन के अंदर फटाफट बना करके फ्री हो जाना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। उसके बाद आप लघुकालीन गोल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली जो पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों ने लिख भी रखा है, वो लिख लेंगे। उसके बाद अब बात आती है मेन पॉइंट की। इंट्रोडक्शन सभी ने लिख रखा है। अब बात आती है मेथडोलॉजी की, यानी कि हम अपना जो कोई भी एक्टिविटी लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने पार्ट ए में इतना तक लिखा हुआ है कि हमें आईपी कैसे काम करना है, तो एक केस पे काम किया हुआ हमारे पास इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पोस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी वीडियो जो आएगी तो उसमें जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो जो है इसमें आपको देख करके आप लोग लिख सकते हैं। तो मेथडोलॉजी जो लिखा गया है, इसके पहला पॉइंट आता है कि उसमें मेथडोलॉजी राजकुमार सर ने शायद पढ़ा भी होगा। तो आप लोग देख लीजिए मेथडोलॉजी में लिखना क्या होता है, कैसे क्या तैयार किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको लिखना होगा। इसमें ध्यान रहे कि आपको यहाँ वैशिष्टम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, वैशिष्टम स्पेशल स्कूल, जैसा कि यहाँ पे गंगानगर मेरठ लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखें कि अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। ये नहीं बिल्कुल कॉपी कर दो तो फिर बेइज्जती सी हो जाए कि आपने किसी और की देख के कॉपी किया है। तो आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखें कि उसमें सावधानी आपको ध्यान रखना होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको हमारे हिसाब से लिखना है, अन्यथा एक जैसे कॉपी मत करना। उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, यानी कि आई जो हमारी एफएसीपी चेकलिस्ट है उसके बारे में लिखा गया है, वो कैसे काम करती है और किस किस उनकी मतलब एरिया है, क्लासरूम कैसे डिवाइड की जाती है, उसके बारे में ये लिखा गया है। आप लोग इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद इस पर नंबरिंग कैसे की जाती है, नंबरिंग की बात करते हैं। तो नंबरिंग भी आप आसानी से इसमें देख सकते हैं कि प्लस माइनस सी वी पी जी पी एन ई और एन ए, ये सारी चीज़ें नॉर्मली लगती है, लेकिन जो अगर हम मनोरंजनात्मक क्षेत्र की बात करें तो ए बी सी डी और ये तक हमें नंबरिंग करना होता है। उसके बाद एमडीपीएस की बात करें, एमडीपीएस में कितने चेकलिस्ट होते हैं, सॉरी एमडीपीएस में कितने कौशल क्षेत्र होते हैं, उसको भी देखो अनुसार आपको दिखाई दे रहा है। आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि जो पहले से लिखा हुआ उसको भी लिख लेंगे, इसमें शामिल कर लेंगे। जो इंट्रोडक्शन है सबकी कॉमन है, तो इसको भी लिखना कंपलसरी है। फिर चेकलिस्ट बात करते हैं बेसिक एमआर की। बेसिक एमआर कैसे, हमने इसको पढ़ाया भी होगा, तो आप लोग इसको लिख लेना। इस पर स्कोरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद केस 1, अब बात करते हैं कि जो आपकी केस होगी वो अलग अलग तरह के 3 केस पे आपको काम करनी होगी। पहला केस जो है वो सीपी हमने लिया हुआ है, तो सीपी इसमें तो आपको सीपी एसटी और ये अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी जो होती है उसमें आपसे कोई एक चॉइस करना होगा, तो अपने आप से लिख सकते हैं। जैसा कि इसमें सीपी केस पे काम किया गया। सेरेब्रल पॉलिसी क्या होती है, अब सेरेब्रल पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले आपको लिखना होगा। सीपी से संबंधित आप लोगों ने पहले भी लिख रखा होगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, और जो चीज़ में जो मटेरियल आपको नहीं मिलेगी वो कॉलेज के द्वारा आप जिस बच्चे को रेगुलर क्लास ले रहे हैं अपना क्लास से अपना संपर्क करके इस जो आगे पेज मिलेगी वो ले सकते हैं। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि जो सीपी बच्चे होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, यहाँ पे प्रभावित अंगों के हिसाब से, और हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, डायप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, इस तरह से अपना अलग अलग लिखा गया। इसको भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इससे समस्याओं के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग इसको भी आसानी से देख करके लिख सकते हैं।
उसके बाद इसका मैनेजमेंट, यानी जो सीपी बच्चे होते हैं उनकी मैनेजमेंट किस टाइप से किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद केस हिस्ट्री, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है केस हिस्ट्री लेना। आपको केस हिस्ट्री कैसे ली जाती है, केस हिस्ट्री होता क्या है, इन सब के बारे में आपको जानना अति आवश्यक होती है। क्योंकि केस हिस्ट्री आप लोग लिखना पढ़ना जान जाओगे तो आपको जो काम करेंगे, आप किसी बच्चों का केस हिस्ट्री लेंगे तो आपको आसानी से समझने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि पहले में आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा, यानी किस बच्चे का नाम है उसकी इंक्वायरी होती है। डेमोग्राफी डाटा में पेरेंट्स के नाम वगैरह होंगे, और फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे आप लोग कि आपने जैसा भी जिस केस पे काम किया है उसके बारे में वहाँ। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट आउट कर करके लिखना होगा। उसके बाद डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्या होती है, यानी कि जिसकी विकासात्मक स्थिति है वो कैसी है। प्ले हिस्ट्री, यानी किसी के साथ खेलता है कि नहीं खेलता है। स्कूल की हिस्ट्री क्या है, बिहेवियर प्रॉब्लम की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। ध्यान रहे कि आपको एक एक पॉइंट को स्पेशल एजुकेशन में क्या है उसको लिखना होगा। उसके बाद ये आती है हमारा मेन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उपलब्धि स्तर। उपलब्धि स्तर में आपको ये दिखाना होगा, आपके जिसके पास एफएससीपी की चेकलिस्ट होगी इसमें ये पॉइंट होगी, उसकी प्रिंट आउट निकलवा करके जैसा जैसा उसने काम किया उसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद असेसमेंट का, जब आपने असेसमेंट कर लिया तो उसका रिपोर्ट तैयार करोगे कि आपने इस तरह से बच्चे पे काम किया है और उसका रिपोर्ट ये रहा, तो उसको भी आपको ध्यान से लिखना होगा। असेसमेंट रिपोर्ट जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जो एफएससीपी है उसके कितने क्षेत्र हैं, क्षेत्र के बारे में, व्यक्तिगत सामाजिक दो क्षेत्र हैं, दोनों के क्षेत्र के बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है शैक्षणिक। शैक्षणिक मतलब एकेडमिक में क्या क्या चीज़ें वो पढ़ना लिखना जानता है उन सब के बारे में आपको लिखोगे। यहाँ पे लिखा होगा, आप लोग ध्यान से रखेंगे और लिख भी लेंगे। व्यावसायिक कौशल क्या क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है आउटडोर गेम। आउटडोर गेम क्या होती है, जो हमें गेम्स वगैरह के साथ संबंधित होती है उसके बारे में लिखा हुआ, जो चेकलिस्ट में पहले से लिखा हुआ। अब बात आती है प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। प्रोग्रामिंग की बात होती है कि पार्ट ए और पार्ट बी, जब कोई एग्जामिनर पूछता है आईपी बनाने में लिए हमें कौन सी प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है, इसमें पार्ट ए में होगा गोल सेलेक्ट करेंगे, पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर लिखेंगे, उसका टास्क एनालिसिस रिकॉर्ड लगाएंगे, ग्राफ लगाएंगे, लास्ट में इवैल्यूएशन और रिजल्ट हम शो करेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। आईपी में जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो कैसे किया जाता है, ये 5 पॉइंट लिखा हुआ है, इसको विशेष ध्यान से आप लोग याद करके रखना लिखते हुए। ये आप स्कूल से भी ले सकते हैं, कॉलेज से भी ले सकते हैं, या फिर अपने आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आती है एनुअल गोल। एनुअल गोल सबसे पहले उसमें लिखा था एनुअल गोल, तो एनुअल गोल आप सिलेक्ट करेंगे जिस बच्चे का आईपी करनी है। उसके बाद उसी जो आपने आईपी लॉन्ग टर्म गोल बनाया हुआ है उसको आपने शॉर्ट टर्म करना है, यानी कि सबसे पहले हम एक साल में क्या सिखाना होता है वो हम सिलेक्ट करते हैं एनुअल गोल में। उसके बाद बात आती है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हमें ये दिखाना होता है कि हमें एकेडमिक सेशन के दौरान आपको 3 महीने एक बच्चे पे किसी 3 एक्टिविटी पे कार्य करना होता है, जिसमें आपको गोल शॉर्ट टर्म गोल के नाम से जाना जाता है। इसमें ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि आपको इस दौरान आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये तीनों में इम्प्रूवमेंट होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद ये पार्ट ए आता है। पार्ट ए में उसका बच्चे का पर्सनल डेटा होती है, ध्यान रहे। पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में बच्चे की पर्सनल डेटा होती है, बच्चा कहाँ से रह रहा है, क्या करता है और ट्रेनीज़ कौन है। उसके बाद आईपीए हमारी फॉर्मेट ये आप स्कूल से ले सकते हैं। इसमें आपको प्रोसीजर लिखनी होगी जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया हुआ है, तो आप लोग कोशिश करिए कि कॉलेज से जो भी मटेरियल आपको उपलब्ध हो रहा है ये आप ले सकते हैं। उसके बाद उस प्रोसीजर में ये आगे ब्लैंक शीट लगाएंगे, उसके बाद इस पर काम करना होगा जैसे कि आप ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। इसको धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ते हुए लिखते जाएंगे जिससे आप आसानी से इसको भी लिख सकें। अब आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, इस जो बच्चे यहाँ पे पढ़े हुए हैं उनको तो सब पता होगा। ये आईपी में टास्क एनालिसिस रिकॉर्ड सीट है। कुछ बच्चों के पास उपलब्ध भी है, कुछ बच्चों के पास नहीं है। जो नहीं है वो अपना कॉलेज से लेकर के अपने फटाफट फाइलों में तैयार कर। उसके बाद ये नंबरिंग की जाती है। आई का मतलब इंडिपेंडेंट होता है, बाकी प्रॉम्प्ट है सारे। ये सीट भरना भी इम्पोर्टेंट होती है, कितने परसेंट कितने दक्षता के साथ सीख रहा है। फिर इसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं उसके बारे में लिखा गया है कि हम आईपी में मूल्यांकन कैसे करते हैं। मूल्यांकन के बारे में ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा, जिससे लिख लेंगे तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में बच्चे का जो है नाम,
उसके बाद प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रेजेंट लेवल, ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके बाद मटेरियल प्रोसीजर, इसमें पार्ट बी में आपको लिखना होगा। फिर इसके पीछे A4 साइज लगा के इससे सारी पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर करके जैसा भी लिखा होगा इसको आप लोग लिखना होगा। फिर जैसे आपने 3 एक्टिविटी लिया हुआ था, दूसरी एक्टिविटी क्या है उसके बारे में आपको लिखना होगा। देखिए जैसा कि ऑन पेपर आपको दिखाई दे रहा है, इसको सबको आपको अपनी क्लास में लिखना होगा, जिससे बच्चों को कैसे आप सिखा रहे हो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मूल्यांकन करेंगे उसका। मूल्यांकन में सारी चीज़ें, इससे पहले जैसे पहले एक्टिविटी पे काम किया उसका मूल्यांकन बनाया, उसके बाद फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। सभी ग्राफ तीन एक्टिविटी हैं तो 3 ग्राफ बनेंगे। एक ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा, किस तरह से ग्राफ बने। ग्राफ बनने का तरीका ये है कि आप लोग जितने स्कोरिंग हुई है स्कोरिंग के बिहाफ पे उसको ग्राफिंग कर सकते हैं। फिर पार्ट बी में दूसरे केस पे जो काम कर रहा है उस पर, यानी कि दूसरा केस का मतलब जो दूसरा आपने एक्टिविटी लिया हुआ है वो आपको इस पर पॉइंट आउट करके लिखना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में, नीचे सेकंड पेज वाइट शीट लगा करके एक मतलब छपी हुई होगी और एक आपको वाइट शीट लगा के काम करना होगा। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी की TSCT ये रही। फिर इस एक्टिविटी की ग्राफ ये रही, जिसको आप आसानी से देख करके बना सकते हैं। फिर इसका मूल्यांकन ये है कि आप मूल्यांकन किस बिहाफ पे करेंगे और कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ जानकारियाँ लिखी गई है। इसको भी आप आसानी से देख करके लिख सकते हैं। फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से आपने तीनों एक्टिविटी पर ग्राफ बना लिया। अब इसका इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, कंक्लूजन होते हैं विचार विमर्श, यानी कि आपने जिस बच्चे पे काम किया उसको अब आगे क्या आवश्यकता है या क्या किस तरह से आप इसको सहायता कर सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ इसमें डिस्कस की जाती है। कौन कितना ग्रो किया है, इन सारी चीज़ों लिखी गई है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। फिर आती है जो अपने इससे पहले ये देखा होगा, ये एक कार्य सिखाने से पहले और कार्य सिखाने के बाद, यानी एक्टिविटी आफ्टर एक्टिविटी के बाद ये ग्राफ आपको बनाना होगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि अब लास्ट टाइम में ग्राफ क्या था और आज के बाद में ग्राफ क्या है। फिर ग्राफ को हम एक कलरफुल में दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि बच्चा, ये ब्लू वाली जो है देखो इस पर साफ साफ कलर किया गया, ब्लू बिफोर, जो ब्लू है वो बिफोर है और जो रेड है वो आफ्टर है, यानी सिखाने से पहले आपने कितने % इम्प्रूवमेंट दिखाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इस तरह से आप आईपी की सारी जो है एक केस पे काम कर सकते हैं। जो दूसरा केस होगा वो भी हम कोशिश करेंगे अभी वीडियो पोस्ट करने के लिए, जैसा भी टाइम लगेगा दूसरी वीडियो भी पोस्ट कर देंगे। तो आप लोग कोशिश करिए इस वीडियो को आसानी से देख करके लिखिए, जिससे आप अपनी आईपी की फ़ाइल को कंप्लीट कर सकें। दूसरे पार्ट में हम आगे की कंप्लीट वीडियो बना के आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।